Hello bachcho, let's read the question. The question says, identify the correct set of statements. A. The leaflets are modified into pointed hard thorns in citrus and bougainvillea. B. Axillary buds form slender and spirally coiled tendrils in cucumber and pumpkin. C. Stem is flattened and fleshy in Apansia and modified to perform the function of leaves. D. Rhizophora shows vertically upward growing roots that help to get oxygen for respiration. E. Subaerially growing stems in grasses and strawberry help in vegetative propagation. Choose the correct answer from the options given below. Option A, B, D, and E only. Option B, B and C only. Option C, A and D only. And option D, B, C, D, and E only. So the key concept that will be used here is दो की कॉन्सेप्ट्स यूज होंगे यहाँ पर, स्टेम मॉडिफिकेशन और रूट मॉडिफिकेशन. मॉडिफिकेशन का क्या मतलब होता है? जैसे अगर स्टेम मॉडिफिकेशन की बात करें तो स्टेम के जो मेन फंक्शंस होते हैं वो होता है सपोर्ट प्रोवाइड करना, प्रोटेक्शन और फोटोसिंथेसिस. ऐसे ही रूट का फंक्शन होता है एंकरेज प्रोवाइड करना और एब्जॉर्प्शन करना वाटर एंड मिनरल्स का. अगर इन फंक्शंस के अलावा, मेन फंक्शंस के अलावा अगर ये कोई और फंक्शन परफॉर्म करते हैं तो उसको बोला जाता है मॉडिफिकेशन. तो फर्स्ट स्टेटमेंट में हमें यहाँ पर बोला है कि leaflets are modified into pointed hard thorns in citrus and bougainvillea. तो citrus and bougainvillea में क्या होता है? एक्सिलरी बड होती है जो कन्वर्ट हो जाती है थॉर्न्स में ताकि प्रोटेक्शन मिल सके प्लांट को फ्रॉम ग्रेजर्स. ऐसा किस में होता है? सिट्रस एंड बूगेनविलिया. ये एक तरीके की स्टेम मॉडिफिकेशन है, ना कि लीफ की मॉडिफिकेशन. तो ये स्टेटमेंट हमारी गलत हो जाएगी क्योंकि जो ये हमारी मॉडिफिकेशन है ये स्टेम मॉडिफिकेशन है. सेकेंड स्टेटमेंट यहाँ पर बोल रहा है एक्सिलरी बड्स फॉर्म स्लेंडर एंड स्पाइरली कॉइल्ड टेंड्रिल्स इन कुकुम्बर एंड पंपकिन. तो एक्सिलरी बड से ही टेंड्रिल्स बनते हैं इस तरीके से, जो कि सपोर्ट में हेल्प करते हैं. इसका एग्जाम्पल है कुकुम्बर, पंपकिन, वाटरमेलन एटसेट्रा. तो ये स्टेटमेंट हमारी करेक्ट है. एक्सिलरी बड्स से ही टेंड्रिल्स बनते हैं कुकुम्बर और पंपकिन में. सो ये करेक्ट हो जाएगी. नेक्स्ट हमें बोल रहा है स्टेम इज फ्लैटेंड एंड फ्लैशी इन अपंशिया एंड मॉडिफाइड टू परफॉर्म द फंक्शन ऑफ लीव्स. तो नेक्स्ट तरीके की मॉडिफिकेशन की अगर मैं बात करूं, फोटोसिंथेटिक स्टेम तो जो अरिड रीजन्स होते हैं उसमें स्टेम फोटोसिंथेटिक हो जाती है और लीव्स मॉडिफाई हो जाते हैं स्पाइन्स में ताकि वाटर प्रिजर्व हो सके. अरिड रीजन्स में स्टेम बिकम photosynthetic and leaves get modified into spines. तो यहाँ पर दो तरीके की स्टेम्स हो सकती हैं, फ्लैट और सिलेंड्रिकल.
फ्लैट का एग्जाम्पल है अपांशिया, जिसको कैक्टस भी कहते हैं, और सिलेंड्रिकल का एग्जाम्पल है यूफोरबिया। सो ये स्टेटमेंट भी हमारी करेक्ट है। अपांशिया में स्टेम जो होती है वो फ्लैटेंड एंड फ्लैशी होती है ताकि वो फंक्शन परफॉर्म कर सके लीव्स का और फोटोसिंथेटिक हो सके। तो ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है। नेक्स्ट है राइजोफोरा शोज वर्टिकली अपवर्ड ग्रोइंग रूट्स दैट हेल्प टू गेट ऑक्सीजन फॉर रेस्पिरेशन। तो क्या होता है राइजोफोरा के केस में? जो रूट होती है वो ऊपर की तरफ ग्रो करना शुरू हो जाती है इस तरीके से। ऐसा किन रीजन्स में होता है? जो मार्शी एरियाज होते हैं वहां पर रूट ऊपर की तरफ ग्रो करना शुरू हो जाती है। इन तरीके की रूट्स को बोला जाता है न्यूमैटोफोर्स या फिर रेस्पिरेटरी रूट। रेस्पिरेटरी रूट क्यों बोला जाता है? क्योंकि जब ऊपर आ जाएंगे तो ये रूट्स हेल्प करती हैं रेस्पिरेशन में ऑक्सीजन गेन करने के लिए। तो ये स्टेटमेंट भी हमारी करेक्ट है। राइजोफोरा में वर्टिकली अपवर्ड ग्रोइंग रूट्स होती हैं जो ऑक्सीजन पाने के लिए हेल्प करती हैं। सो ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है। नेक्स्ट है सब एरियली ग्रोइंग स्टेम्स इन ग्रासेस एंड स्ट्रॉबेरी हेल्प इन वेजिटेटिव प्रोपगेशन। तो सब एरियल स्टेम्स जो होती हैं इसका एग्जाम्पल है ग्रास एंड स्ट्रॉबेरी। ग्रास एंड स्ट्रॉबेरी में क्या होता है? जो अंडरग्राउंड स्टेम्स होती हैं इनकी वो डिफरेंट डिफरेंट निशेस में या हैबिटेट में ग्रो करती हैं, स्प्रेड होती हैं जब ओल्डर पार्ट्स खत्म होने शुरू हो जाते हैं। सो इसमें क्या होता है? अंडरग्राउंड स्टेम्स स्प्रेड टू न्यू निशेस या फिर हैबिटेट कह सकते हैं when older parts die। सो ये एक तरीके से वेजिटेटिव प्रोपगेशन में हेल्प करती हैं। सो ये स्टेटमेंट भी हमारी सही हो जाएगी कि जो सब एरियली ग्रोइंग स्टेम्स होती हैं ग्रासेस और स्ट्रॉबेरी में वो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में हेल्प करती हैं। सो दिस इज ऑल्सो करेक्ट। तो कौन कौन सी हमारी करेक्ट हो गई स्टेटमेंट्स? बी, सी, डी एंड ई। So D option is correct. Hope you understood the solution. Thank you.